बड़े बाबा की चैतन्य चमत्कारी मूल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनि राजों की बंदनी आरिका माँ श्री गुरुमती माता जी, दृढ़मती माता जी, आदर्शमती माता जी की परिवेषण महापर्व राज की आरिका 105 अनंती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। नींद खोल लो थोड़ी देर, बहुत नींद आ जाती है, थक जाते हो ना बहुत ज्यादा। सबको देख रहे हैं, वो सामने बैठे सुकमाल भैया तो अच्छी सी एक नींद हो गई पूरी उनकी, सनत भैया की नींद हो गई अच्छे से, सबको आ रही है, सबको नींद, भूख लग रही होगी इसलिए नींद आ रही है क्या। अच्छा, जनवाणी माता जी कह रहे हैं माँ की गोद में आती है तो जनवाणी माँ की सोने आ गए गोद में, ये सब कह। चलो गुरुदेव के लिए कुछ पंक्ति कह करके 5 मिनट की अपनी बात करते हैं। जिनके मंगल में वचनों से बिगड़े काम बन जाते हैं, जिनके मंगल में वचनों से बिगड़े काम बन जाते हैं, जिनके सुभाषित से सब मंगल हो जाते हैं, जिनके सुभाषित से सब मंगल हो जाते हैं, उन पावन चरणों में, उन पावन चरणों में मेरा भक्ति भाव विराम है, उन पावन चरणों में मेरा व आपका सत सतवार प्रणाम है, सत सतवार प्रणाम है। इस 10 दिन की जो पाठशाला चल रही है आप लोगों की, अब आप पाठशाला में क्या पढ़ के जा रहे हैं? पढ़ाया तो बहुत कुछ जा रहा है, आप पढ़ क्या रहे हैं ये हमें नहीं मालूम। ऐसा लगता है आगे पाठ पीछे सपाट। आपको मालूम था उत्तम क्षमा धर्म आचार्य पढ़ा था, दूसरे दिन विनय का पाठ पढ़ लिया, पर थोड़ी सी कहीं बात टकराई, पता नहीं है मैं समाज का अध्यक्ष हूं, ऐसे कैसे बोलते हो। पाठ पढ़ा था आपने सपाट करने के लिए, आज आ गया है किस लिए आया है? सरल बनने के लिए। सरलता कैसे आती है नहीं पता आपको, पर हम समय पर सब भूल जाते हैं। पर एक जगह एक व्यक्ति एक बैनर लगा करके बैठा हुआ था और उसने उस बैनर पर लिख रखा था यहां खुदा है, यहां खुदा है। लोग आते जाते पैसे चढ़ा रहे थे उस पर, कोई फूल चढ़ा रहा था, कोई पैसे चढ़ाते जा रहा था। एक नवयुवक था, होगा आप लोग जैसा ही कोई, जैसे बहुत प्रश्न उठते हैं, विचार आते हैं, तो उससे रहा नहीं गया, उसे लगा ये क्या है? मुझे कहीं खुदा दिख नहीं रहा और इसने लिख रखा है कि यहाँ खुदा है, और लोग इससे पैसे क्यों चढ़ाते चले जा रहे हैं। उसने उस व्यक्ति से जाकर के पूछ लिया, ऐसा है तो नहीं, आपने कैसे कह दिया? तो जाकर के पूछता है कि भाई मुझे कहीं खुदा नजर नहीं आ रहा और तुमने लिख रखा है कि यहाँ खुदा है। तो व्यक्ति चिल्लाता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, नहीं दिख रहा तुम्हें यहाँ खुदा है? तो वो कहता है मुझे आंखों से तो नहीं दिख रहा कि कहाँ खुदा है, तुम बताओ तो खुदा कहाँ है। और वह व्यक्ति जिसने उस बैनर के नीचे चादर रखी ढक के रखी थी, उस चादर को हटा देता है और देखता है कि 8 फीट गहरा खुदा था। वो झूठ भी नहीं बोल रहा और सच भी नहीं बोल रहा, इसे बोलते हैं मायाचारी। आज हर इंसान इंसान के साथ ऐसे ही छल कर रहा है। हमने परसों 4 लाइन बोली थी कि आदमी की शक्ल से डर रहा है आदमी, आदमी को मारकर मर रहा है आदमी, लूट कर घर भर रहा है आदमी,
अक्ल हैरान की क्या कर रहा है आदमी। आदमी की शक्ल से डर रहा है आदमी। आज हर इंसान एक दूसरे से मिलना नहीं चाहता है। टकरा तो जाते हैं पर मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भय है, भरोसा नहीं है, डर भर गया सबके अंदर। आदमी की शक्ल से आदमी डर रहा है, आदमी को लूटकर आदमी अपना घर भर रहा है। बंधु, कोई देवता तुम्हें लूटने नहीं आते हैं, आप याद रखना। कोई किसी को, कोई देवता आपको लूटने नहीं आए कि आपको घर आकर के लूट जाए, आपको लूट लें। कोई पशु आपके साथ छल नहीं करता है। यहाँ पर कोई कर रहा है? किसी पशु ने आपके साथ छल किया? ये मानव के मुकुट आदमी ही एक हर व्यक्ति साथ छल करता है, लूटता है, मारता है, पीटता, क्या क्या नहीं कर रहा बैठ करके, सब कुछ कर रहा है। ऐसा ग्रंथों में आता है कि तिर्यंच गति का फल मायाचारी है। पर आज के मानव के अंदर जितनी मायाचारी देखने में आ रही है वर्तमान युग में, शायद पहले कभी इतनी मायाचारी रही हो। मान का पुतला पहले से ही था, अब मायाचारी का पुतला भी हो चुका है। क्या होगा? पढ़ा नहीं है शास्त्रों में क्या कि माया तर्युग्यो नश्य, मायाचारी का फल तिर्यंच गति मिलना ही मिलना है। तो फिर क्यों हम कितने दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, कितने दिखावे की जिंदगी। इन 10 दिनों में भी हमारे अंदर वो निर्मलता नहीं आ पा रही, शालीनता नहीं आ पा रही, विचारों में गंभीरता नहीं आ पा रही। तो धर्म करोगे तो कैसे करोगे? आप धर्मात्मा का चोला ओढ़े हो, धर्मात्मा नहीं हो बंधु। समय नहीं है, बहुत सारी बातें आपको बतानी थी। मैं तो आपको 2 मिनट में एक कविता सुना करके पूरी कर दूंगी कि आज का मानव कैसा है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कविता है और अपन सबके लिए ही है। अहिल्या की जड़ता में प्रायश्चित है। आंखें खोलकर और कान खोलकर नहीं, दिल खोल करके और हृदय खोल करके कविता सुननी है। नींद बहुत ले ली है आपने, आपके पास 6 से 7 घंटे की नींद हुआ करती है। आपके दिए सिर्फ यहाँ 2 या 3 घंटे या 5 घंटे समझ लो, अभी 10 दिन के लिए आप यहाँ समय दे रहे हैं। जाकर के भोजन करके सोना ही है आपको। आपकी बिस्तर आपकी याद कर रहे हैं, आप बिस्तरों की याद कर रहे हैं। अहिल्या की जड़ता में प्रायश्चित है, हमारे प्रायश्चित में जड़ता है। अहिल्या की जड़ता में प्रायश्चित है, हमारे प्रायश्चित में जड़ता है। सबरी के झूठन में प्रेम है, सबरी के झूठन में प्रेम है, हमारे प्रेम में झूठन है। सबरी के प्रेम में झूठन है, हमारे प्रेम में झूठन। सबरी के झूठन में प्रेम है, हमारे प्रेम में झूठन है। केकई के स्वार्थ में प्यार है, केकई के स्वार्थ में प्यार है, हमारे प्यार में स्वार्थ है। लक्ष्मण के क्रोध में प्रेम है, लक्ष्मण के क्रोध में प्रेम है, हमारे प्रेम में क्रोध है। मंथरा की वक्रता में वफादारी है, मंथरा की वक्रता में वफादारी है, हमारी वफादारी में वक्रता है। विश्वामित्र की कठोरता में कृपा है, विश्वामित्र की कठोरता में कृपा है, हमारी कृपा में कठोरता है। हम करते हैं ना तो कैसा एहसान जमाते हैं। क्यों नहीं सुनते हो? सुन लिया, सो लिया सुकुमार भैया? तो सुनो उठ के, हम क्या बोल रहे थे अभी? विश्वामित्र की कठोरता में कृपा है, हमारी कृपा में कठोरता है। और मिला के मौन में कर्तव्य है, और मिला के मौन में कर्तव्य है, हम कर्तव्य के, और मिला के मौन में कर्तव्य है, हम कर्तव्य के प्रति मौन है। रावण को तपस्या का अहंकार है, रावण को तपस्या का अहंकार है, हमारा अहंकार ही तपस्या है।
हमारा अहंकार ही तपस्या है। आखिर क्यों? जवाब दो इस बात का। है जवाब आपके पास क्या? नहीं है जवाब। ये सारी चीजें विचारणीय हैं, आप विचार करो। अपना जीवन कैसा बहता निकलता चला जा रहा है, गुजरता चला जा रहा है, गुजरता चला जा रहा है। आपने चाहा था कि चातुर्मास मिल जाए, मिल गया चातुर्मास। ये भी कहा था क्रांति नगर में बहुत भीड़ होगी, आप चलो वहीं आपको 10 लक्षण पर्व करना है। मुझे कोई नए चेहरे नहीं दिख रहे यहाँ पर, चेहरे नहीं है। हमें भीड़ नहीं चाहिए, आप ही मत सोचना भीड़ चाहिए, लेकिन दया आती है, दुख होता है इस बात का कि कैसे मनुष्य दौलत की चाह में, शरीर के सुखों में और भोगों की चादर ओढ़ करके कैसे तन का सो गया है। उसे ये भी नहीं लग रहा कि मेरे सामने 10 लक्षण पर्व आवाज लगा दी तो भी मुझे नहीं, आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। ऐसे चढ़ा जाते हैं, अभिषेक किया, 2 अर्घ चढ़ाए और चले जाते हैं। किसी को ऑफिस बुला लेता है, किसी के बच्चे बुलाते हैं, किसी को स्कूल बुलाता है, किसी को बैंक बुला रहा है, किसी को दुकानें बुलाएंगे, किसी को हॉस्पिटल बुला रहा होगा। संसार तो मैं बहुत बुला रहा है बंधु, पर 10 लक्षण पर तुम्हारे लिए बुला रहे हैं कि तुम्हें वहां सुख नहीं मिलेगा, मत भागो उसके पीछे। जब भी सुख मिलेगा, जब भी तुम्हें आत्म सुख की खोज करनी होगी बंधुओं, तो बाहर की इन चीजों में कभी नहीं मिलने वाला। जब अंदर से सरलता से, सहजता से सजग होकर के अपने आप को इन 10 धर्म के लिए समर्पित कर दोगे, तो तुम्हें कोई बार बार आवाज नहीं लगाएगा कि उठो उठो जागो। नहीं, आज आपसे इतना ही कहना है कि उठ जाओ, जाग जाओ और अपना भविष्य उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करो। ये 10 धर्म आत्म कल्याण के बहुत बड़े साधन हैं। और आज का धर्म है मायाचारी से रहित होने का धर्म है। हमने दुनिया को बहुत धोखा दे लिया, तो उस धोखे से दुनिया का बुरा हुआ हो नहीं हुआ मुझे तो नहीं पता, पर अपना जरूर अनादिकाल से अपना बुरा होता ही आ रहा है। और अपने अब बुरे को होना मिटाना है तो एक ही मार्ग है कि सरलता को तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। कभी तुमने सर्फ को देखा हो, सांप को देखा हो, सांप जब भी रास्ते में चलता है तो वह टेढ़े मेढ़े रास्ते से ही जाता है, लेकिन जब भी अपने बिल में प्रवेश करेगा तो कैसे प्रवेश करेगा? सीधा प्रवेश करता है, पक्का है। तो फिर तुम सर्प से भी गए बीते हो? बोलो। अपन धर्म को मजाक ना बनाए, ये धर्म सभा है। यहाँ पर हम आत्म कल्याण की सोचे, सच को सच बोले कि हम अपने अंदर टेढ़े मेढ़े ही प्रवेश कर रहे हैं और टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चले चले जा रहे हैं। क्रोध का कहो टेढ़ा रास्ता है, मान का कहो वो भी टेढ़ा रास्ता है, मायाचारी तो है ही टेढ़ी मेढ़ी। और कल लोभ का धर्म आ जाएगा, वो भी सुन लेना। कल लोभ सुन तो सब लोगे, जान भी सब लोगे, लेकिन जब तक आचरण में नहीं लाओगे बंधुओं, तो हम बहुत बार कह चुके, बहुत आचार्य कह चुके, बहुत साधु संत कह चुके, आप सुनते भी होंगे बैठ करके कि सुन तो बहुत लोगे, जान भी लोगे, लेकिन जब तक मानोगे नहीं, अपनाओगे नहीं, तब तक आपके लिए कोई बाल बाका भी आप जहाँ बैठे वहाँ से आगे बढ़ा नहीं पाएगा। कल्याण जब भी होगा स्वयं के पुरुषार्थ से होगा, हमारे उपदेश से नहीं होगा, भगवान के उपदेश से नहीं होगा। भगवान ने उपदेश अनंत काल से देते आ रहे हैं, उनने दिया है। उस उपदेश को अपने अंदर बिठा लो, पिला लो, ग्रहण कर लो, एक एक कदम चलो। आज संकल्प करो, मैं कोई मायाचारी नहीं करूंगा, जो की है अनंत काल से आज तक उसका पश्चाताप करूंगा, प्रायश्चित लूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान बस अब अंत हो इन सब चीजों का, मुझे अंत ही करना है। अंत नहीं करोगे तो कभी अपने संसार का अंत भी होने वाला नहीं है। हम सबका संसार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके, इस पुरुषार्थ से हमें आज सरलता को अपनाना है। सरल बन जाओगे
तो सजग भी बने रहना, और सजग बन जाओगे तो तुम्हें अपने आप से मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। हम अपने आप से मिलें इसी मंगल भावना के साथ। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, वंदनीय हरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देवी भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निधि ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही शिका पंथ।